जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक नवरात्र हैं और घट स्थापना का क्या समय है। तो ये उसी से संबंधित जानकारी है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखिए, जैसे कि चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो 2023 के चैत्र नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं वो इस बार 22 मार्च 2023 से लेकर के, यानी बुधवार के दिन 22 मार्च पड़ेगी और उस दिन से चैत्र नवरात्र आरंभ हो जाएंगे और ये संपूर्ण होंगे 30 मार्च 2023 को, गुरुवार के दिन, यानी राम नवमी के दिन। तो इस बार जो है चैत्र नवरात्रि में नवमी के दिन राम नवमी होती है। राम नवमी का अर्थ है कि श्री राम का जन्म दिवस यानी जन्मोत्सव होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये दिन। और इस दिन गुड़ी पड़वा भी है। तो गुड़ी पड़वा अलग अलग प्रदेशों में मनाई जाती है, उसका भी अपना एक महत्व होता है। और जो चैत्र नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्रि से नए संवत का आरंभ होता है। तो नया शक संवत प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये जो नया शक संवत है ये 1945 है। तो ये संवत प्रारंभ होने जा रहा है। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुओं में ये नव वर्ष प्रारंभ होता है और ये न्यू ईयर होता है हमारा। तो ये न्यू ईयर भी है, यानी नव वर्ष भी है। तो ये दिन जो होता है चैत्र नवरात्र का, प्रतिपदा का दिन, हमारे लिए हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमें ये अपना जो हमारा नया शक संवत होता है उसको मनाना चाहिए। जिस प्रकार से आप क्रिश्चियन वाला जो न्यू ईयर मनाते हैं, वही उसी तरह आपको हिंदू नव वर्ष भी मनाना चाहिए। तभी हम इस परंपरा को आगे लेके जाएंगे। अब ये बात आती है कि जो नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं उसमें घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है और किस समय पर हमें घट स्थापना करनी चाहिए। देखिए, घट स्थापना, कलश स्थापना इसको बोला जाता है। कुछ घरों में की जाती है, लेकिन सभी घरों में की जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। तो घट स्थापना का जो समय है वो प्रतिपदा तिथि को, यानी जब पहला नवरात्र होगा उस दिन घट स्थापना का मुहूर्त होगा। लेकिन जो प्रतिपदा तिथि है इस बार वो 21 मार्च को आरंभ हो रही है। यानी 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन प्रतिपदा की जो तिथि है वो 21 मार्च को ही प्रारंभ हो रही है। और शाम के समय प्रतिपदा तिथि 21 मार्च को आ जाएगी और पूर्ण होगी 22 मार्च को प्रातःकाल के समय। तो जो हमारा शुभ मुहूर्त का जो समय होगा, तो उदया तिथि के हिसाब से, यानी जिस दिन सूर्य उदय होता है जिस तिथि में, वही उदया तिथि होती है। तो उस उदया तिथि के अनुसार जो प्रतिपदा की तिथि मानी जाएगी वो 22 मार्च को प्रातःकाल मानी जाएगी। तो सुबह के समय हमें घट स्थापना करनी है। और जो घट स्थापना का समय होगा, यानी शुभ मुहूर्त जो घट स्थापना का होगा, वो होगा 6:23 से 7:32। यानी 6:23 के बीच में हमें 6:23 में से आरंभ करके हमें 7:32 तक अपनी घट स्थापना कर लेनी है, कलश स्थापना कर लेनी है। तो इन दोनों के बीच का जो समय होगा उस समय में हमें घट स्थापना करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप घट स्थापना 6:23 से आरंभ कर देते हैं, यानी घट स्थापना आप शुरू कर देते हैं 6:23 से, और अगर आपकी घट स्थापना होते होते 8 भी बज जाते हैं, तो आप इस बात की चिंता ना माने, क्योंकि जो आपने प्रारंभ किया था घट स्थापना करना वो आपने शुभ मुहूर्त में प्रारंभ किया था, लेकिन अंत कहाँ पे हुआ है ये अपने आप में महत्व नहीं रखता है। तो इसीलिए, यानी आप 6:23 पर अगर आप करते हैं स्थापना शुरू और आपके 8 भी बज जाते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और उससे महत्वपूर्ण बात, 8:20 पर प्रतिपदा तिथि चली जाएगी और द्वितीया तिथि आ जाएगी, यानी जो दोज जिसको कहा जाता है वो तिथि आरंभ हो जाएगी। तो ऐसे समय में, यानी जो नवरात्र है वो चेंज हो जाएगा। आप प्रथम नवरात्र में घट स्थापना कर रहे हैं और जो दूसरा नवरात्र है उसमें आप पूजा करेंगे। तो इस हिसाब से जो साधक हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में जो साधक है, जो साधना उठा रहे हैं बच्चे, उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपनी साधना जो उठाएंगे वो 6 बज करके
23 मिनट का जो घट स्थापना का मुहूर्त है, अगर आप शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अब कुछ बच्चे सुबह उठकर 4 बजे घट स्थापना कर लेते हैं। अगर वो बिना किसी शुभ मुहूर्त के केवल प्रतिपदा तिथि में ही घट स्थापना कर लेते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि उनको जो अपनी नवरात्र की साधना आरंभ करनी है, तो अगर वो 8:20 से पहले पहले उनको अपनी नवरात्र की साधना को आरंभ कर देना है। कोई बात नहीं, साधना करते करते द्वितीय तिथि लग जाती है तो कोई बात नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8:20 तक से पहले पहले आप अपनी साधना आरंभ कर दें। और ये जो साधना है ये तब उस संपूर्ण मानी जाएगी जब आप इसको 8:20 से पहले पहले आरंभ करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के आप अपनी साधना 8:20 से पहले पहले आरंभ कर दें, तो तभी जा कर के आपके नवरात्र की यानी 9 दिन की साधना पूर्ण मानी जाएगी। अगर आप नहीं आरंभ करते हैं तो आप द्वितीय तिथि में साधना अपनी आरंभ करेंगे, जो कि पूर्ण नहीं मानी जाएंगी। तो इसको लेकर के आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, जिससे कि आप सारी व्यवस्था बना करके घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करके आप अपनी साधना जो 9 दिन की करने जा रहे हैं बच्चे, वो 8:20 से पहले पहले आरंभ कर सकें। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको अपनी व्यवस्था बना करके चलनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये ध्यान रखें, 9 दिन की साधना आपकी पूर्ण होनी चाहिए। और 9 दिन में जो संकल्प लिया जाएगा वो उस समय पर यानी प्रतिपदा तिथि में ही लिया जाएगा, यानी 8:20 से पहले पहले आपको संकल्प कर लेना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते आपको अपना सभी कार्य संपन्न करना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।